गुलबहार। हाँ बोलिए। मेरी मदद करो। माफी चाहती हूँ, मुझे ये आपकी शादी से पहले मुकम्मल करना है। शादी नहीं होगी कोई, जहमत मत करो तुम। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। नहीं, ना ही मैं और ना आंखें खूबसूरत हैं, और मैं बहुत बदसूरत हूँ, इसलिए दूर रहिए। बदसूरती शायद मेरे देखने में थी। मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत फूल नहीं देखा गुलबहार। तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं ही इस लायक नहीं था कि तुम्हारी खूबसूरती को देख पाता। माफ कर दो मुझे। गुलबहार, गुलबहार। क्या बात है, चीख क्यों रहे हैं? गुलबहार। खामोश, कोई सुन लेगा। बार बार तुम्हारा नाम लेना चाहता हूँ मैं। अगर मेरा नाम इतना ही पसंद है तो दिल में रखो, मैं भी तुम्हारा नाम दिल में रखूंगी। अल्लाह, देखो तो जरा इन लोगों को, कैसे रास्ते में खड़े होकर। चलो गुलबहार, चले। आजकल के बच्चों को शर्म तक नहीं आती। देखा तुमने, सही कहा बहन तुमने। मुझे दीजिए, आप खुद को ज्यादा मत थकाइए, ठीक है? जुलेखा, मुझे लगता है कि मैं खुशी के मारे कुछ कर लूंगी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी कर लूंगी। मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरे ख्याल से तुम इससे माफी मांग लो। मुझे माफ कर दो बहन, उस दिन मुझसे गलती हो गई। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। रुक जाइए, छोड़े इसे, माफ कर दीजिए। तुमने सुना नहीं क्या ये क्या कह रहा है? बाबा, ये शादी नहीं होगी। अगर आज दाऊद की बेटी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ गए तुम? अच्छी तरह सोचना इस बारे में। हाँ, बदतमीज। बेटा, पागल हो गए हो क्या? पता है ना किससे बात कर रहे थे? अपने बाबा से। बाबा से। बात सुनो मेरी, रुक जाओ। ये मत भूलो कि राशिद एक आगा है तुम्हारे बाप होने से पहले। दिमाग का इस्तेमाल करो और थोड़ा सोचो। दाऊद आगा शादी की तैयारियां कर चुके होंगे। अपने बाप की इज्जत की फिक्र नहीं तुम्हें? अम्मी, मुझे कोई और लड़की पसंद है। ना ही दाऊद साहब की बेटी और ना ही किसी और की बेटी से शादी करूंगा। वो मुझे पसंद करने लगा है। या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कहीं ये ख्वाब तो नहीं। तुम अगर मेरी आंखों से भी देखोगी तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। अब दुनिया खत्म होने वाली है, वो मेरा हो जाएगा। तो तुम्हारी शादी 3 दिनों बाद है।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, राशिद आगा आएंगे और तुम्हारा हाथ मांगेंगे। गुलबहार, ये ख्वाब सा लगता है। ये ख्वाब देखने की कोई जरूरत नहीं है, चलो उठ जाओ। सुना है ना क्या कह रहे थे वो? अगर तुमने दाऊद आगा की बेटी से शादी नहीं की तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। तो मैं चला जाऊंगा। शर्म करो मुराद, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। अक्ल इस्तेमाल करो। अगर अपने अब्बू के खिलाफ जाकर उससे शादी की जिससे चाहते हो, फिर सोचा है कहाँ जाओगे, कहाँ शादी करोगे, कहाँ रहोगे? तुम्हारे बाबा कोई मदद नहीं करेंगे। अम्मी, चुप हो जाओ बेवकूफ। ऐसी लड़की से शादी करने का क्या फायदा जिसे तुम खिला ही ना सको। सुमैया, सुमैया, आ रही हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही? बोला ना, आ रही हूँ। सुमैया क्या बात मैंने है, तुम तुम्हें सुन पहले क्यों भी नहीं रही खबरदार हो? किया था। सुनो बेटा, देखो अब घर में जहेज भी आ गया है। खुदा के लिए किसी और लड़की को लालच मत दो। गुलबहार, तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, आप बेफिक्र रहें अम्मी। तुम जानती हो ना कि तुम ये क्या काम कर रही हो बेटा? बिल्कुल मैं जानती हूँ, ये बिस्तर की चादर है। शुक्र है हो गई। ये चादर मुराद और उसकी बीवी की है, यानी दाऊद की बेटी की। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। बाबा आ गए। खुश आमदीद। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया। हर दिन आप पिछले दिन से ज्यादा काम करके आते हैं। हम उस वक्त तक आराम नहीं कर सकते जब तक दुल्हन उनके घर नहीं आ जाती। जाहिर है अमीरों की शादी जो है। बाबा, क्या वो लोग अभी तक तैयारियों में लगे हुए हैं? मेरा मतलब कुछ बदला नहीं वहाँ? नहीं, क्या बदल सकता है? शादी तो होकर रहेगी। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। मैं आज बहुत थक गया हूँ, ऐसा लग रहा है मेरा जिस्म टूट गया है। खाना तो मुझे भूख लगी है। ठीक है, लाती हूँ। हाँ, शर्म करो मुराद, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। अक्ल इस्तेमाल करो। अगर अपने अब्बू के खिलाफ जाकर उससे शादी की जिससे चाहते हो, फिर सोचा है कहाँ जाओगे, कहाँ शादी करोगे, कहाँ रहोगे? तुम्हारे बाबा कोई मदद नहीं करेंगे। चुप हो जाओ बेवकूफ। ऐसी लड़की से शादी करने का क्या फायदा जिसे तुम खिला ही ना सको। अगर मेरा नाम इतना ही पसंद है तो दिल में रखो। मैं भी तुम्हारा नाम दिल में रखूंगी। शर्म करो मुराद, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। अगर मेरा नाम इतना ही पसंद है तो दिल में रखो। मैं भी तुम्हारा नाम दिल में रखूंगी। चुप हो जाओ बेवकूफ। ऐसी लड़की से शादी करने का क्या फायदा जिसे तुम खिला ही ना सको। अगर मेरा नाम इतना ही पसंद है तो दिल ऐसी में लड़की से शादी करने का क्या फायदा मैं भी जिसे तुम तुम्हारा खिला नाम ही ना दिल में सको। रखूंगी। शर्म करो मुराद, तुम्हारा सच में मैं दिमाग भी खराब तुम्हारा हो नाम गया। दिल में रखूंगी। ऐसी लड़की से शादी करने का क्या फायदा जिसे तुम खिला ही ना सको। या अल्लाह, या अल्लाह तू ही मदद कर, मैं सोच सोच के पागल हो जाऊं। ऐसी लड़की से शादी करने का क्या फायदा जिसे तुम खिला ही ना सको। अगर मेरा नाम इतना ही पसंद है ऐसी लड़की से शादी करने का क्या मैं भी फायदा तुम्हारा जिसे नाम तुम दिल खिला में ही ना रखूंगी। सको। शर्म करो मुराद, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है।
क्या कर रहे हो? जल्दी करो, इधर लेकर आओ, इधर इधर। अरे जल्दी करो, देख रहे नहीं हो कि ये गुस्सा हो रहे हैं, जल्दी करो। तुम्हें लगता है कि ये तैयारियां बहुत लंबी चलेंगी? क्या कहती हो तुम? लेकर आया, अभी रुके। हाँ बस इसको। मैं तो थक गई हूँ, मुझसे अब मजीद नहीं हो रहा। तुमने तो बड़ी जल्दी हार मान ली, अभी तो और बहुत काम बाकी है। वैसे करो जैसे बताया। हाँ, वैसे ही तो कर रही हूँ। साहब ये ठीक रहेगा खाने के लिए? अल्लाह अल्लाह। ओ, दूल्हा इतनी जल्दी बाहर आ गया। लगता है कि रात भर तुम सोए नहीं शायद। सब खैरियत तो है? अहमद मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मुराद? चलो अंदर चलते हैं। नहीं, अगर मैं मजीद यहाँ पर रहा तो पागल हो जाऊंगा। भाई बताओ तो सही, क्या बात है? मेरा जहन बदल गया, मगर बाबा का, उनका जहन बिल्कुल नहीं बदला है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शादी की? तुमने नई खबर सुनी? वो क्या? जो तैयारियां उन लोगों ने की हैं। क्या? लोग कह रहे हैं उन्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें देखकर ये लगता है कि वो सुल्तान की बेटी है। क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या कहा? क्या वो लोग अभी तक शादी की तैयारी कर रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? वो 40 मवेशी ज़िबा कर। क्या वाकई में? सही कहा, अमीरों की शादियां ऐसी ही होती हैं। सही कह रही हो बहन, हम गरीबों की शादियां कहाँ ऐसी होती हैं। मुराद, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे बाबा अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिद्दी मत बनो, तुम जीत नहीं सकते। ये जिद नहीं है, मोहब्बत है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम्हारे बाबा ने फैसला बदल भी लिया तो क्या करोगे? तुम्हें पता है बाद में वो क्या करेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि वो एक किसान की बेटी है? इस बारे में सोचा है? तुम क्या समझते हो? वो ऐसे ही तुम्हें छोड़ देंगे। यानी तुम भी अम्मी की बात से सहमत हो? बिल्कुल ऐसा ही। तुम्हारी अम्मी सही कह रही है, घर जाओ। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अपने बाबा से जाकर बात करो। वैसे भी तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे। यानी नहीं? हाँ, हरगिज नहीं। चलो घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।